संघ के लिए आज पीएम मोदी ने फ्रंट फुट पर खुद बैटिंग की। पीएम मोदी ने संघ के लिए क्या क्या कहा, संघ का वो कौन सा खास गिफ्ट है उन्होंने दिया संघ को, वो भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी और संघ की जुगलबंदी को देखकर विपक्ष को कैसे ऊपर से नीचे तक आग लग गई है। पूरा संघ पीएम मोदी के साथ डटकर खड़ा है और आज संघ और नरेंद्र मोदी की जबरदस्त ट्यूनिंग पर इंडी वाले क्या बोल रहे हैं, उनको कैसे आग लग गई है, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक संघ की पाठशाला में राजनीति के टॉपर बने, राहुल गांधी को इससे क्या सबक लेना चाहिए, सब दिखाऊंगा। संघ के लिए आज पीएम मोदी ने फ्रंट फुट पर खुद बैटिंग की। पीएम मोदी ने संघ के लिए क्या क्या कहा, संघ का वो कौन सा खास गिफ्ट है उन्होंने दिया संघ को, वो भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी और संघ की जुगलबंदी को देखकर विपक्ष को कैसे ऊपर से नीचे तक आग लग गई है, क्योंकि विपक्ष तो लोकसभा चुनाव से यही माहौल बना रहा था कि भाई दोनों में खटपट है, 75 साल बाद मोदी रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद उनका नंबर आएगा। लेकिन आज तो उल्टा हो गया। अब तो यह चीज और पुख्ता हो गई कि पीएम मोदी तो अभी कहीं नहीं जाने वाले। पूरा संघ पीएम मोदी के साथ डटकर खड़ा है और आज संघ और नरेंद्र मोदी की जबरदस्त ट्यूनिंग पर इंडी वाले क्या बोल रहे हैं, उनको कैसे आग लग गई है, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक संघ की पाठशाला में राजनीति के टॉपर बने, राहुल गांधी को इससे क्या सबक लेना चाहिए, सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो आज हुआ है जिससे बड़ी आग लगी है विपक्ष को, उसकी एक झलक देखिए। शून्य से एक शतक बने, शून्य से एक शतक बने, अंक की मन भावना, भारती की जय विजय हो, ले हृदय में प्रेरणा, कर रहे हम साधना, मातृभू आराधना। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की कैसे तारीफ की और उस तारीफ को सुनकर कैसे विपक्ष संघ पर टूट पड़ा, यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज पीएम मोदी ने संघ के 100 साल पर क्या खास तोहफा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की 100 साल की यात्रा की स्मृति में एक खास डाक टिकट जारी किया और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया। 100 रुपए के सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अंकित है और दूसरी तरफ सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि अंकित है। भारत माता की छवि के साथ ही स्वयंसेवकों को भक्ति और समर्पण भाव से उनके समक्ष नतमस्तक दिखाया गया। अब जिन लोगों का सिक्का आजकल पॉलिटिक्स में नहीं चल रहा, अब सोचिए उन लोगों को यह सिक्का देख के कितनी आग लगी होगी। भारत माता भी दिख रही हैं और संघ के स्वयंसेवक भी दिख रहे हैं 100 रुपए के सिक्के में। पीएम मोदी ने बताया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित की गई। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है, राष्ट्रीय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम। इसका अर्थ होता है कुछ मेरा नहीं है, हमारा सब कुछ राष्ट्र के प्रति समर्पित है। भारत माता की तस्वीर के साथ स्वयंसेवकों की छवि अंकित कर आज पीएम मोदी ने संघ के उन आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जो संघ की राष्ट्र प्रेम की भावना पर सवाल उठाते हैं। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इसका इंपैक्ट कैसे राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की 2047 तक की पॉलिटिक्स का पैकअप कर देगा। 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो, यही संघ की दृष्टि है, यही हम सब स्वयंसेवकों की साधना है और यही हमारा संकल्प है। संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से, संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से, संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में, संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से, संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी संकेत दिया कि 2047 को भारत को विकसित बनाने का जो सपना उनका है, वही संघ का भी सपना है। पीएम मोदी ने खुद को स्वयंसेवक बताते हुए कहा कि यही उनका संकल्प है। पीएम मोदी के इसी बयान का यह मतलब निकाला जा रहा है कि पीएम मोदी अभी कहीं नहीं जाने वाले और उनके पीछे पूरा संघ खड़ा है। संघ के पीछे खड़े होने का मतलब यह है कि अब इंडी गठबंधन के लिए आगे कोई मौका नहीं बन पाएगा। एक मौका इन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथ आता लगा था,
क्योंकि तब बीजेपी की तरफ से बातें भी हुई थी कि उन्हें अब संघ की जरूरत नहीं रह गई वगैरह वगैरह। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 240 सीट पर आ गई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और संघ ने फिर से साथ मिलकर जोर लगाया और उसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव के बाद चुनाव बीजेपी ने जीते। आप देखिए 2024 के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद बीजेपी हरियाणा जीती, बीजेपी महाराष्ट्र जीती और उसके बाद दिल्ली 26 साल बाद बीजेपी ने वहां सरकार बनाई। और बात सिर्फ इलेक्शन जीतने की नहीं है। आज पीएम मोदी ने देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसका जिक्र किया और यह भी कहा कि इन चुनौतियों से निपटने का रोड मैप भी आरएसएस के पास है। यानी पीएम मोदी ने साफ मैसेज दे दिया बॉस कि किसी को आग लगती है तो लगे, लेकिन संघ को साथ लेकर ही देश चुनौतियों से निपट सकता है। सुनिए एक बार। आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है। आज राष्ट्र के सामने ऐसे संकट खड़े हो रहे हैं जो हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अलगाववादी सोच, क्षेत्रवाद, कभी जाति, कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां, ये सब अनगिनत चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। बीजेपी और संघ का यही समीकरण रहा तो फिर इंडी वालों के लिए आगे कोई चांस बनने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी में लगे हुए हैं। आज संघ के सम्मान में पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया और इस डाक टिकट पर संघ के 100 सालों की सेवा का जिक्र है। राष्ट्रभक्ति, सेवा और अनुशासन लिखा है। इसके साथ ही आरएसएस के स्वयंसेवकों की वो तस्वीर भी छपी है जब आरएसएस के स्वयंसेवक 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। ये तस्वीरें 1963 की हैं जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और तब दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस के स्वयंसेवक पहुंचे थे। ऐसा दावा किया जाता है कि खुद जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया था। तब जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को देशभक्तों का संगठन कहा था। आरएसएस के 3000 स्वयंसेवक कम समय में दिल्ली पहुंचे और फुल ड्रेस के साथ रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए। लेकिन संघ के इस दावे पर कांग्रेस सवाल उठाती रही है। इस बात को लेकर बहुत विवाद हो चुका है। लेकिन आज डाक टिकट में 1963 का जिक्र करके पीएम मोदी और संघ ने बता दिया कि संघ के खिलाफ एजेंडा चलाने से संघ बैकफुट पर ना जाने वाला। इतना ही नहीं, विपक्ष अक्सर आजादी के आंदोलन का नाम लेकर भी संघ को टारगेट करता है कि संघ का उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन संघ के योगदान पर सवाल उठाने वालों को आज पीएम मोदी ने तगड़ा जवाब दिया। एक बार वो भी सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस को कैसे आज आग लगी हुई है। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम। ऐसा नहीं है
कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी और आजादी के बाद भी आरएसएस के योगदान को याद दिलाया तो कांग्रेस को आग लग गई। आरएसएस के लिए कांग्रेस ने कहा कि जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस वो संगठन है जिसका एक भी नेता आजादी की लड़ाई में जेल ही नहीं गया। आरएसएस वो संगठन है जो महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों और क्रांतिकारियों को अराजक कहकर ब्रिटिश शासन के पक्ष में काम करता रहा। कांग्रेस ने तो देश के बंटवारे का आरोप भी आरएसएस पे मढ़ दिया। यह भी आरोप लगाया कि देश में अधिकतर समस्याओं की जड़ आरएसएस है। कांग्रेस के नेता आरएसएस को कोसने में कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर इसकी सच्चाई भी बताता हूं। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? प्रधानमंत्री को चाहिए कि आरएसएस के बनने के बाद 25 साल आरएसएस का क्या रोल रहा है, 1925 से लेके और 1947 और 48 तक, वो रोल बताएं ताकि देश के लोगों को ये समझने में आसानी रहे कि देशभक्ति की परिभाषा क्या होती है। आप फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ रहे, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिमायत में खड़े हो गए। जो लोग कहते हैं कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कुछ किया ही नहीं, उन्हें संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानना चाहिए कि वो 2 बार जेल गए थे। पहली बार वो अगस्त 1921 में नागपुर जेल गए जब ब्रिटिश राज ने उनके भाषण देने पर रोक लगा दी थी और वो उन्होंने नहीं माना। उन्हें 1 साल की जेल हुई और वो जुलाई 1922 में रिहा हुए। दूसरी बार वो 1930 में बापू के नमक सत्याग्रह के दौरान अकोला जेल गए। उन्हें 9 महीने जेल की सजा हुई थी। कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद डॉक्टर हेडगेवार और संघ के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। जो लोग आजादी की लड़ाई में संघ के योगदान पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि कैसे बंटवारे के वक्त जब शरणार्थी पाकिस्तान से जान बचाकर आए थे तो संघ के स्वयंसेवकों ने ही उनकी मदद की थी और अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उस वक्त संघ को लेकर शरणार्थियों में ऐसा भरोसा बढ़ गया था कि शरणार्थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा संघ के स्वयंसेवकों पर भरोसा करते थे। आरएसएस के बड़े प्रचारक श्रीधर पराधर और माणिक चंद्र वाजपेयी के मुताबिक बंटवारे के वक्त अमृतसर में संघ ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की मदद के लिए कैंप्स तक लगाए। इसी तरह के कैंप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी लगाए थे। जब वेस्ट पंजाब से अमृतसर स्टेशन पर ट्रेन आती थी तो संघ के स्वयंसेवक काले रंग की कैप पहनकर स्टेशन आते थे और उसी स्टेशन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सफेद कैप पहनकर आते थे। ट्रेन से आने वाले ज्यादातर शरणार्थी कैप का रंग देखकर संघ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अंतर करते थे और ज्यादातर लोग संघ के स्वयंसेवकों के कैंप में जाते थे क्योंकि उन्हें कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं था। उनके अंदर कांग्रेस को लेकर गुस्सा था। शरणार्थियों के अंदर यह भाव था कि कांग्रेस की वजह से उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर रिफ्यूजी बनना पड़ रहा है। और आज कांग्रेस के नेता वो सवाल पूछ रहे हैं कि आरएसएस ने कानी उंगली की छोटा नाखून भी नहीं कटवाया। आज संघ की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने भी आजादी से पहले और आजादी के बाद संघ ने क्या किया उसके बारे में बताया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे 62 की जंग हो या 71 की जंग, कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोविड हो, हर मुश्किल घड़ी में स्वयंसेवक सेवा भाव के साथ तत्पर रहे। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जैसे दिग्गज भी संघ की सेवा भाव को देखकर हैरान थे। सुनिए एक बार पीएम क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि कलाम साहब ने कैसे आरएसएस को प्रेज किया था, उसकी तारीफ की थी। खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। याद करिए 1962 के युद्ध का वो समय, संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात खड़े रहकर सेना की मदद की, उनका हौसला बढ़ाया, सीमा पर बसे गांवों में मदद पहुंचाई। एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे।
उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे।